नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज हम बात करेंगे कुछ सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, और देखेंगे विद एग्जांपल चार्ट पे निफ्टी के, और आप उसको किसी भी स्टॉक पे देख सकते हो। और उसके बाद देखेंगे जो डेली रूटीन का हमारा गेम थ्योरी है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। तो सीधा चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बोल सकते हैं इसको। और कैंडलस्टिक मेन मेन जो इसका एजुकेशन पर्पज है, कैंडलस्टिक को पहचानना। अभी तक हमने जो बेसिकली कैंडलस्टिक हमें बताई गई है, या हमने सुनी है, या देखी है, या पढ़ी है, ज्यादातर हमने क्या पढ़ा है? डार्क क्लाउड कवर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, और बैरी सिंगलफिंग, बुली सिंगलफिंग, और आपका जो फेमस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी क्रॉस, हाई वेव नहीं आपने पढ़ी होगी। और मॉर्निंग स्टार पढ़ा होगा, पियर्सिंग लाइन, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, थ्री वाइट शोल्डर्स, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप। तो ये सारी सारी कॉमन है, लेकिन कैंडलस्टिक अब आप देखोगे इसके अंदर, अभी जहां तक मेरे को मैंने पढ़ा, 87 टाइप की कैंडलस्टिक है। ठीक है ना। इसके अंदर आप देखोगे ये 10 कैंडलस्टिक तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। बाकी इसके अलावा डेलिब्रेशन है, गैपिंग डाउन डोजी, गैपिंग अप डोजी, जो हमने बहुत ही कम सुनी होगी। नॉर्दर्न डोजी, साउथर्न डोजी, बैरिस डोजी स्टार, बुलिश डोजी स्टार, कोलैप्सिंग डोजी स्टार, डाउन साइड टास्की गैप, इवनिंग डोजी स्टार, फॉलिंग थ्री मेथड, ये शायद पढ़ा हो। इसके अलावा हाई वेव, होमिंग पिगन, आइडेंटिकल थ्री क्रॉस इन नेक, बैरिस किकिंग, बुलिश किकिंग, लैडर बॉटम, लास्ट इंगल्फिंग बॉटम, लास्ट इंगल्फिंग टॉप, इन बुलिश और बैरिस मोरोबुश बोजू आपने पढ़ी होगी जरूर, है ना। इसके अलावा मैट होल्ड, मैचिंग लॉ, बैरिस मीटिंग लाइंस, बुलिश मीटिंग लाइंस, इन सब के पैटर्न्स बनते हैं। मॉर्निंग डोजी स्टार, मॉर्निंग स्टार पड़ा हुआ है, ओन नेक, राइजिंग थ्री मेथड भी शायद पढ़ा हो, बैरिस separating lines, bullish separating lines, two candle shooting star, bearish side by side white lines, bullish side by side white lines, stick sandwich, पूरी नाम भी अजीब से, तपूरी लाइन्स, थ्री ब्लैक क्रोज, ये पढ़ा होगा। थ्री इनसाइड डाउन शायद पढ़ा हो, थ्री लाइन्स इनसाइड अप, बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक, बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक, थ्री आउटसाइड डाउन, थ्री आउटसाइड अप, थ्री स्टार इन नॉर्थ, इन द साउथ, thrusting, bearish tri-star, bullish tri-star, two black gapping candles, two crows, unique three river bottom, upside gap three by thirds, upside gap two crows, upside तसुकी गैप, फॉलिंग विंडो। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है ना। ये पैटर्न्स हमारे चार्ट पे बनते हैं, और इनका अपना एक रोल है कि अगर कोई भी पैटर्न बन रहा है तो क्या वो वहां से बुलिश होगा या बैरिश होगा, ये साफ इंडिकेशन देता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर और एक एक को ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेरिश अबंडेंट बेबी। बेरिश अबंडेंट बेबी कब बनता है? बेरिश अबंडेंट बेबी बनता है कि जब एक अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड का एंड होने वाला। तो जैसे ये मैंने इसमें अभी लगा के रखा है। तो जो बेरिश अबंडेंट बेबी है वो कब बनेगा? जब हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा हो और एक बुलिश कैंडल हमें मिले, और वो प्रीवियस हाई के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी एक, और उसके बाद हमें गैप अप मिलना चाहिए, विद हमें एक डोजी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। अब आप देखोगे ये एक नंबर, ये तो ये जो हमारा बेरिश अबंडेंट बेबी होता है, तो ये ट्रेंड को चेंज करता है, मतलब बुलिश टू बेरिश करता है। इसके लिए हमें क्या पहचानना है? एक हमें चाहिए अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, और प्रीवियस हाई को, जो भी प्रीवियस हाई है, तो उसको, और उसके पीछे भी हाई नहीं होना चाहिए, है ना।
अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज करे और नेक्स्ट डे क्या मिले हमको, एक डोजी मिले गैप अप से, है ना। गैप अप बना, यहाँ से गैप, यहाँ का प्राइस था 22,475 और गैप अप मिला हमको 22,494, नहीं 94 नहीं 22,505। तो एक अच्छा गैप अप मिला और गैप अप के बाद यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई। डोजी किसी भी तरह से फॉर्म हो सकती है, अगर छोटे डोजी मिले तो सबसे बढ़िया, है ना। और उसके बाद क्या मिले हमें, एक रेड कैंडल मिले और वो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी बॉडी में कहीं भी जाके क्लोज करे तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है बेरिश अबंडेंट पे भी। तो ये 3 कैंडल का पैटर्न बनता है और इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, जब हमें ये कैंडल मिल जाएगी रेड वाली, तो इस रेड वाली कैंडल के नेक्स्ट डे इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं या जाते हुए भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और इसके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस इसका होगा इसका हाई, जो भी इसका हाई है 200 पॉइंट का ये हाई आ रहा है और 1:3 का इससे टारगेट हमें मिलेगा, यानी कि 600 पॉइंट हमें मिलने चाहिए इससे। देख लेते हैं एक बार क्या कितने पॉइंट मिल रहे हैं। 100 कितने का था स्टॉप लॉस, 190 के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 1:3 570 पॉइंट हमें मिलने चाहिए, तो वो 621 पॉइंट मिले, तो 1:3 का इनका टारगेट रहता है नॉर्मली। ये हो गया हमारा पहला पैटर्न। तो इसको मैं, अब हम दूसरे पैटर्न हमारा कौन सा है, बुलिश बुलिश अबंडेंट पे भी इसका सेम रिवर्स होगा। इसको देख लेते हैं एक बार कहाँ मिल रहा है चार्ट पे। 2 नंबर, ये रहा। इसमें जैसे कि बैरिश में था, बैरिश अबंडेंट पे भी में ऐसे ही ये बुलिश अबंडेंट पे भी है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, हमें एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए और इसका ये इसने एक्सट्रीम बॉटम होना चाहिए। उसके बाद हमें एक गैप डाउन मिलना चाहिए और एक डोजी टाइप मिलनी चाहिए। तो यहाँ से गैप डाउन मिला और डोजी बनी और नेक्स्ट डे जो थर्ड कैंडल बनेगी वो जो बेरिश कैंडल है फर्स्ट कैंडल उसके बॉडी के अंदर क्लोज होनी चाहिए। तो इसका भी टारगेट हमारा 1:3 रहता है। तो बाकी देख लेते हैं क्या टारगेट मिला यहाँ से, 200। तो इसने लेकिन इसने पूरा प्रॉपर टारगेट नहीं दिया, इसने 300 का टारगेट दिया, ठीक है ना। ये रूल के हिसाब से 600 मिलना चाहिए, लेकिन इसको हम अब आपके हिसाब से कि कैसे आप इसको ट्रेड करोगे। तो तीसरा हमारा है एबव द स्टोमक। एबव द स्टोमक में क्या होता है कि एक हमें फॉलिंग मार्केट में एक बॉटम पे रेड कैंडल चाहिए बड़े वाली और उसके बाद हमें चाहिए एक बुलिश कैंडल गैप अप से। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अबव द स्टमक हो जाएगी। यानी कि इसको थर्ड नंबर को देखने की कोशिश करेंगे, कहाँ हमारे चार्ट को बन रही है, ये ठीक है। इसको समझते हैं, इसमें क्या, इस पैटर्न में क्या होता है। इस पैटर्न में एक हमें बेरिश बॉटम पे बेरिश चाहिए, तो बॉटम पे बेरिश कैंडल हमें मिली, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक गैप अप से चाहिए ग्रीन कैंडल और वो जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट मिला हमको, यहाँ पर एक ग्रीन रेड कैंडल मिली, उसके बाद नेक्स्ट डे हमें गैप अप मिला। ये सारी चीज बॉटम पे होनी चाहिए, सारी चीज हमें जो भी हम पैटर्न देखेंगे ये टॉप और बॉटम पे ही हमें मिलने चाहिए ज्यादातर, ठीक है ना। कुछ बीच वाले भी है और कुछ ज्यादातर टॉप और बॉटम वाले हैं। तो एक बेरिश कैंडल के बाद गैप अप से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर, इसका भी टारगेट 1:3 रहता है मिनिमम। तो इसको हम इस यहाँ पे लगाएंगे और इसके लो पे हमारा 200 पॉइंट का ये आ रहा है, तो 600 पॉइंट का हमें टारगेट एटलीस्ट चाहिए। ये 600, हालांकि इसने तो ये डाउन ही नहीं आया और चलता ही रहा, पता नहीं कितने पॉइंट दे दिए होंगे, यहाँ तक भी लिया तो 2000 पॉइंट, लेकिन हमें चाहिए 600 पॉइंट, ठीक है। बाकी ट्रेल वरेल जो भी करना है कर सकते हो इसमें। तो ये थर्ड जो हमारा था अबव द स्टमक, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। और फोर्थ हमारा है शायद बिलो बिलो द स्टमक, ये इसका रिवर्स होगा।
हमें टॉप पे ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद हमें गैप डाउन से रेड कैंडल चाहिए। तो फोर्थ पैटर्न हम देखने की कोशिश करेंगे। ये काफी सारे मिलेंगे, ये मैंने अभी 5 मिनट में लगा दी, 10 की 10। 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे को। तो हमें क्या चाहिए, एक टॉप पे ग्रीन कैंडल चाहिए, बुलिश कैंडल, जो कि क्लोज, उसका क्लोजिंग भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो भी जितने भी रिटेल ट्रेडर है बेचारे, वो इतनी बड़ी कैंडल देख के ना बुलिश हो गए होंगे, लेकिन जिनको ये 70-80 पैटर्न और भी हैं इसके अंदर, तकरीबन 100 के आसपास या उससे भी ज्यादा है, तो कैंडलस्टिक में या फिर प्राइस एक्शन के भी पैटर्न्स है। तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ एबव द स्टोमक में क्या है, सॉरी बिलो द स्टोमक में। तो स्टोमक का मतलब क्या है, स्टोमक का मतलब क्या है कि जो एक कैंडल का बॉडी बना है, इसका जो स्टमक है 50% है ना, इसको हम स्टोमक काउंट कर रहे हैं। 40 से 60% का जो एरिया है उसको हम स्टोमक काउंट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। उसके नीचे गैप अप मिले, ओ सॉरी गैप डाउन मिले, तो इसने क्या किया, गैप डाउन यहाँ पे दिया, बहुत ही अच्छा गैप डाउन मिला। और फिर जो इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए वो इस प्रीवियस कैंडल के बिलो होनी चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हैं देख के। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारा वही टारगेट होगा, एक बार लगा के देखते हैं शॉर्ट में। जब सेकंड कैंडल क्लोज करेगी और थर्ड कैंडल ओपन होगी, वहां पर हमारा ये ट्रेंड बन जाएगा। इसमें 250 पॉइंट का आ रहा है, तो 750 पॉइंट इसमें होने चाहिए, लेकिन इसने हमें एटलीस्ट हाँ 1:2 ही दिया। अच्छा, फोर्थ भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पैटर्न कौन सा हमारा, एडवांस ब्लॉक। एडवांस ब्लॉक में क्या होता है कि जब मार्केट बुलिश होता है, तो जब ट्रेंड एंड होने वाला होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक कैंडल जो ग्रीन बनेगी और दूसरी बनेगी और तीसरी बनेगी, वहां पर ना बाइंग पावर थोड़ा वीक हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसका कहाँ है माजा, 5 नंबर। हाँ ये रहा। ये देखो, टॉप पे मैं सारे टॉप पे ही या बॉटम पे ढूंढने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, जो हमारी तीन, ये देखो, हालांकि 1 2 3 4 है, लेकिन हम इसको 3 कैंडल में हमें काउंट करना है। तो जो फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी और उसके बाद थर्ड कैंडल बनी। तो इसमें क्या हुआ, जो थर्ड कैंडल बनी उसमें परचेजिंग पावर कम हो गई, यानी कि बॉडी छोटी रह गई। तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है कि हमें उसकी परचेजिंग पावर, उसकी जो है ना कैंडल की, वो कम होनी चाहिए, है ना? और उसके बाद बस इतना ही चाहिए। उसके बाद ये तीन ही कैंडल का पैटर्न है। फोर्थ कैंडल में जब यहाँ पर आप देखोगे कि बड़ी बॉडी है, उसके बाद छोटी बनी है, तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो इसको भी हम ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है, ये दो साइड चलेगा, यानी कि अगर रिवर्सल दे रहा है तो रिवर्सल में जाएंगे, और कंटिन्यूशन में जा रहा है तो कंटिन्यूशन में जाएंगे। जैसे ये देखो, यहाँ भी बना हुआ है ये 1 2 3 कैंडल का पैटर्न ढूंढो, 1 2 3, 1 2 3। तो जो परचेजिंग पावर यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में और रिवर्सल में दोनों तरफ जा सकता है। इसको हमें ट्रेड करने का क्या तरीका है, इसको इसके हाई लो नोट कर लो। अगर ये ऊपर निकल रहा तो ऊपर के, और नीचे निकल रहा तो नीचे के। ये हो गया हमारा पांचवा एडवांस ब्लॉक। छठी कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बेरिश बेल्ट होल्ड। इसमें क्या होता है, ये सिंगल कैंडल पैटर्न है और बेरिश बेल्ट है। तो इसमें क्या है, एक सिंगल कैंडल हमें चाहिए टॉप पे, बेरिश कैंडल, इंगल्फिंग टाइप। तो इसको देखते हैं ये कहाँ बन रही है। सिंगल कैंडल कैंडल से ही पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। 6 नंबर, हाँ ये रहा। ये पैटर्न्स क्या होता है, एक हमें टॉप मिला और टॉप के बाद ये एक सिंगल कैंडल ने क्या किया, एक तरह से डाउन मूव दिया। तो जब ये इसने 1 2 3 कैंडल की भी मतलब कि प्रीवियस ओपनिंग इसने अपनी क्लोजिंग उनकी ओपनिंग के आसपास कर दी, तो ये साफ इंडिकेशन है कि मार्केट बेरिश होने वाला है। इसके भी हम टारगेट ऐसे ही लेंगे। 1:3 बोला जाता है, आप 1:2 भी ले सकते हो। 300 पॉइंट का है, इसने ज्यादा नहीं दिए, 600 700 पॉइंट इसने दिए। तो ये हमारा था बेरिश बेल्ट होल्ड। ऐसे ही बुलिश बेल्ट होल्ड मिलेगा, ये रहा।
बॉटम पे ढूंढने की कोशिश करो, एक अच्छी बुलिश कैंडल बॉटम से चाहिए और उसके बाद हमें मार्केट ऊपर देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर पे हमारा कौन सा है, बेरिश ब्रेकअवे। अच्छा, ये इसमें गैप भी आ जाएगा। बेरिश ब्रेकअवे क्या होता है, तो इसमें एक टॉप पर हमें एक गैप चाहिए, उसके बाद हमें 3 कैंडल, एक वो भी ग्रीन चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो उस गैप को फिल करे, चाहे बॉडी से करे चाहे विक से करे। तो ये हमारा बन जाता है बेरिश ब्रेकअवे, है ना। तो इसको देखते हैं, ये है हमारा 8 नंबर का, और 8 नंबर का कहाँ मार्क किया हुआ, ये देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये 8 पे बन गया। इसको एक बार समझते हैं। इसमें क्या हुआ, हमें टॉप पे एक बुलिश कैंडल चाहिए, ये बनी टॉप पे बुलिश कैंडल जैसा कि मैंने बताया, और फिर हमें चाहिए एक गैप, और एक गैप भी मिल गया हमको यहाँ पर। ये हमारा गैप था, ये इसकी क्लोजिंग। इसके बाद हमें 3 कैंडल का एक पैटर्न चाहिए, इसमें 4 आ गई तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे, है ना। बाकी आप देखना 3 ही मिले तो बेस्ट रहेगा। तो इसमें हमें ये कैंडल मिली, तीनों बुलिश कैंडल होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद हमें बेरिश कैंडल चाहिए जो कि उस गैप को फिल कर दे, चाहे बॉडी से कर दे चाहे विक से कर दे। और इसने ऐसे ही किया। इसको मैं डिलीट करता हूँ इतना, और देखते हैं। ये देखो, ये जो गैप था इसने ऑलमोस्ट इसको फिल कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसको फिल कर दिया ऑलरेडी। तो इसको हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल के साइन आपका हो गया। इस पैटर्न का नाम था हमारा बेरिश ब्रेकअवे, ठीक है। और ऐसे ही बुलिश ब्रेकअवे हमें देखेंगे, जैसे बेरिश ब्रेकअवे था ऐसे ही बुलिश ब्रेकअवे देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। 9 नंबर कहाँ पे मार्केट, हाँ ये अभी करंट सिनेरियो में आया हुआ है, अभी करंट सिनेरियो में आया हुआ है। तो इसमें ये देखो आप, एक हमें बॉटम पे गैप डाउन चाहिए, ठीक है ना। बॉटम पे हमें यहाँ पे गैप डाउन मिला, हालांकि बैक टू बैक 2 गैप डाउन मिले, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला गैप डाउन है, और एक ये वाला गैप डाउन है, ठीक है। गैप डाउन के बाद हमें एक अच्छी रेड कैंडल चाहिए। मैं आपको ये प्रॉपर नहीं बना, फिर भी इसके बिहाफ पे समझा देता हूँ कि हम इसको कंसिडर करें, यहाँ से यहाँ तक एक प्रॉपर रेड कैंडल बनी, और उसके बाद सॉरी एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद 2 रेड कैंडल और बनी, क्योंकि इनकी क्लोजिंग नीचे ही आई है। और उसके बाद हमें जो कैंडल चाहिए वो गैप को फिल कर दे। ये प्रॉपर नहीं बना, लेकिन जैसे बुलिश वाला था, जैसे बेरिश वाला था, ऐसे बुलिश वाला आप काउंट करना कि हमें एक रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद 3 बेरिश कैंडल चाहिए, और उसके बाद एक कैंडल चाहिए जो कि इस गैप को फिल कर दे। तो ऑलमोस्ट गैप बना है, चाहे 2-3 कैंडल है, और उसको फिल कर दिया है। तो इस हिसाब से ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। लेकिन इसके बाद एक गैप और है ऊपर। अब अगर मार्केट इसको भी फिल करे, ये मैं अभी स्मार्ट मनी या उसमें जाके डिस्कस करूंगा जो डेली वाले चार्ट में है, जो रूटीन वाली वीडियो, उसमें अभी आप इसको समझो कि इसमें क्या हमें चाहिए, बॉटम पे गैप डाउन चाहिए। बॉटम पे गैप डाउन के बाद हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए, और 3 कैंडल बेरिश चाहिए, और उसके बाद जो एक कैंडल बनेगी वो इस गैप को फिल कर दे, चाहे बॉडी से कर दे चाहे अपने विक से कर दे। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है रिवर्सल का। इसके बाद कंसीलिंग बेबी सैलो। कंसीलिंग बेबी सैलो में क्या होगा, इसमें हमें क्या चाहिए, एक डाउन ट्रेंड चाहिए, और 1-2-3 कैंडल हमें रेड चाहिए, और एक जो रेड कैंडल बनेगी उनकी सेलिंग पावर कम होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो गैप अप से फिर बेरिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। इसको देखते हैं कहाँ पर है, इसके 2-3 एग्जांपल हैं। इसको ऐसे समझो कि हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें टोटल 4 कैंडल चाहिए। तो जो सबसे लास्ट वाली कैंडल चाहिए वो गैप अप से फिर बेरिश होनी चाहिए। तो जो 1-2-3 ये कैंडल बेरिश बनी हमारी, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आई 17,035 पे,
लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो गैप अप मिलनी चाहिए। 17,035 से हमारे को मिला ये 17,180, यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गैप अप मिला, और उसके बाद इस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये भी रिवर्सल का साइन है। इसके दो एग्जांपल है, इससे दो एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगा। एक हमें डाउन मूव चाहिए, डाउन मूव आया 1 2 3 कैंडल का, लेकिन जो फोर्थ कैंडल है वो भी रेड होनी चाहिए और वो गैप अप से डाउन आनी चाहिए। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई 16,863 इसकी, इस वाले की, और जो फोर्थ कैंडल गैप अप खुली, लेकिन गैप अप के बाद क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए। तो ये रिवर्सल के साइन है। तो ये सारे के सारे 10 पैटर्न मैंने आपको समझा दिए, बाकी ये 80 है, 80-90, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। 87 है। तो ये सारे आप अगर इसमें ट्रेडिंग में अगर ये सब सीखते हो तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है इससे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्राइस एक्शन के भी हमारे पास पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स का मतलब क्या क्या साइन है वो वहां पर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, इसके अंदर मैंने शायद एक वीडियो में बताया हुआ है, हमें एग्जॉर्प्शन गैप अगर मिलता है तो वहां पे क्या होता है, ब्रेक अवे गैप अगर होता है तो वहां क्या होता है, रन अवे गैप में क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, डेड कैट बाउंस अगर कहीं दिख रहा है तो डेड कैट बाउंस आप समझ ही नहीं होंगे, कितना बढ़िया नाम आ रहा है, ठीक है ना। आइलैंड रिवर्सल क्या होता है, वन बार रिवर्सल, पाइप फॉर्मेशन अगर कहीं मिलता है तो उसका क्या है, हॉर्न फॉर्मेशन कहीं मिलता है, ये इनसाइड बार आपने पढ़ा होगा, इससे क्या होता है, हुक रिवर्सल क्या होता है, नेकेड बार अपवर्ड रिवर्सल है, काकी आउटसाइड बार, ये आपने पढ़ा होगा। और लैरी विलियम्स उस पैटर्न, शार्प 3 बार पैटर्न, NR4 NR7, और ये OR भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखे। तो इंडियन मार्केट में मैंने देखा है कि कुछ ज्यादा बताया नहीं गया उनको, अगर प्राइस एक्शन के हैं तो 4-5 फेमस चीज बता दी, और अगर कैंडल स्टिक में बता दी तो उनको 15 80-90 में से 15-20 इनको कैंडल स्टिक सिखा दिया, और वही कैंडल स्टिक रूटीन में लोग सीख रहे हैं और उन्हीं पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी आती तो आपको 90 कैंडल्स अगर हमें पता है कि कौन सी है, तो हर कैंडल पे ऑलमोस्ट सारी कैंडल कवर की हुई है विद पैटर्न्स, तो इससे हमें काफी हेल्प मिल सकती है अपने ट्रेडिंग में। तो आपने देखा होगा कई कई यूट्यूबर तुरंत बताया था यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से, हालांकि बुलिश है लेकिन गिर जाएगा, क्यों गिर जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न शो कर रहा है वहाँ पे सारी रिसर्च करके पैटर्न बने हुए हैं, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं सीधा अपने डेली चार्ट पे, निफ्टी का ही चार्ट लगा हुआ है, और WT के थ्योरी के हिसाब से देखना है कि अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये पहले मैं ये डिलीट कर दूं, ये देखो, तो जो ट्रेडिंग हुई 13 मार्च को ही, आज है 16 मार्च, तो 14 की होली थी, 15-16 का सैटरडे संडे हो गया, और ये जो 13 मार्च है ये हमारी प्रेशर डेट थी, और ये हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है ना। ये जो हमारा टाइम जोन है ये हमारा बेरिश टाइम जोन है। इसके अंदर हमें क्या देखना है, सेल ऑन राइज देखना है। कब देखना है, इसके कंफर्मेशन पे। कंफर्मेशन कब होगा कि अगर ये इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम बेरिश होंगे, इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो इन्वर्जन होगा, हम बुलिश हो जाएंगे, है ना। तो और जैसे जैसे कि मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया कि यहाँ पर हमें एक गैप डाउन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बेरिश लाइन स्टार्ट होती है तो वहां पर हमें नेक्स्ट 1 या 2 डेज में गैप डाउन देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना। अब इसमें गेन थ्योरी में ये हमारी कौन सी टाइम लाइन स्टार्ट हुई, ये हमारी बेरिश टाइम लाइन स्टार्ट हुई, लेकिन बेरिश कब होगी, अगर ये इस टाइम इस कैंडल के हाई लो के नीचे ट्रेड करेगा तो अच्छा मूव मिलेगा, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा तो ऊपर का ट्रेड मिलेगा, ठीक। ये हो गया हमारा। ऐसे सेम निफ्टी में देख लो, आप बैंक निफ्टी में देख लो, सेम प्रोसीजर रहेगा इनका कैंडल का। अब हम चलते हैं सीधा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरफ। वहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि इन स्टॉक्स में और इन इंडेक्स में क्या हो रहा है, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है वहां पे। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, निफ्टी बेरिश है, बेरिश कंटिन्यूशन इसने दिया 21 फरवरी को, एक बॉटम लगाया, इंड्यूसमेंट छोड़ा हुआ है, इंड्यूसमेंट 23,000 के आसपास है,
तो इस अगर ये बॉटम से चला है तो ये इंड्यूसमेंट लेने की कोशिश करेगा, जब इंड्यूसमेंट ले लेगा तो फिर ये और एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। और इंड्यूसमेंट के बाद हमें देखना होता है कि यहाँ पे स्वीपिंग मिल रही है या क्लोजिंग मिल रही है। स्वीपिंग मिल रही है तो डाउन आ जाएगा, क्लोजिंग मिल रही है तो ये ऊपर जाके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे यानी कि 23,450 के आसपास जाके या 23,500 400-500 की रेंज है, यहाँ पर अच्छा खासा बेरिश एक जोन बना हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का इंड्यूसमेंट हुआ था यहाँ पर और ये एक्सट्रीम पे नहीं गया, डिसीजनल से आ रहा है और यहाँ पे अगर आ रहा है तो इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। हालांकि नीचे से इसने नीचे क्लोजिंग तो दी है, अब ये अगेन यहाँ पे जाएगा। इंड्यूसमेंट इसका देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये इसका इंड्यूसमेंट आ रहा है, ये इंड्यूसमेंट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको लेगा तो फर्दर ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये यहां से भी डाउन मूव में आ सकता है। फिर निफ्टी बेरिश है और इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम हाई बना, अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है पिछले कई दिनों से। तो वैसे तो इसको नीचे आके क्लोज करना चाहिए और ये सेलिंग जोन पे ही है, वो ऊपर एक्सट्रीम पे मिलता है तो यहाँ पर इसका एक अच्छा एरिया आ रहा है 21,500 और 23,576, 23,576 के आसपास, 23,600 पकड़ लो, 23,600 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा इसका 750-800 जो भी टॉप है। नेचुरल गैस, ये सारी ब्लू लाइंस लगी हुई है, हटा देता हूँ। नेचुरल गैस बुलिश है और इंडूसमेंट का लेवल यहाँ पर है क्योंकि बुलिश कंटिन्यूशन इसने दिया इस कैंडल पे, 21 फरवरी को बुलिश कंटिन्यूशन दिया और उसके बाद एक हाई बनाया और हाई बनाया तो उसका इंडूसमेंट हमारा यहाँ पे आया 328 पे। अगर इसको लेता है ठीक है तो नीचे आ सकता है, अदरवाइज ये यहीं से यहाँ से ले चुका है अपने डिमांड एरिया पे, ये जो रेड कैंडल बनी है इसकी डिमांड है, तो यहाँ से ही ले चुका है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सेंसेक्स बेरिश कंटिन्यूशन दिया 21 फरवरी को और उसके बाद इसने इंडूसमेंट छोड़ा हुआ है 76,300 के आसपास, और जब तक इंडूसमेंट नहीं लेता तब तक तो ये बेरिश में रहेगा, अगर इंडूसमेंट लेता है तो और ऊपर बुलिश हो जाएगा, फिर वहां से बेचने का इसको देख सकते हैं। रिलायंस बेरिश है, इंडूसमेंट हुआ है, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर सेलिंग एरिया इसके अच्छे एरिया ये वाले 1,300 के आसपास। मारुति बेरिश है, यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूशन दिया इसने, कौन सी डेट है ये, 29 अक्टूबर को यहाँ पे बेरिश दिया और इंडूसमेंट यहाँ लिया, जब इंडूसमेंट लेता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर गया और एक्सट्रीम से फिर एक्सट्रीम से ये नीचे आता है ऐसे करके, और इसको नीचे क्लोज करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रॉपर एक्सट्रीम पे मारुति अच्छा काम करता है, मारुति प्रॉपर एक्सट्रीम पे गया 13,500 पे और अभी खड़ा 11,500 पे। कोटक बुलिश है और हालांकि ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, तो अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। बेस्ट एरिया तो बाइंग के इसकी ये है नीचे 1750 1850 के आसपास। टाटा मोटर्स बेरिश है और इंडूसमेंट का लेवल 694.5 के आसपास है, तो अगर ये लेता है तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज फिर ये यहीं से फिर गिरने के इसके चांसेस। सन फार्मा बुलिश है, सन फार्मा बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ और एक्सट्रीम पे आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तो ये पुल बैक मार रहा है, अब फिर यहाँ के आसपास फिर यहाँ से गिर जाएगा, तो यहाँ पे इसका बेस्ट बाइंग जोन है ये 1470 के आसपास। भारतीय एयरटेल बुलिश है और यहाँ पे इसका इंडूसमेंट हुआ, डिसीजनल पे आया, लेकिन डिसीजनल पे आने के बाद हम ये देखते हैं क्या ये ऊपर क्लोजिंग कर रहा है,
अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, डिसीजनल से चला है तो अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा और उसके बाद एक इसने ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये कौन सी डेट है ये वाली, 16 अक्टूबर की कैंडल को इसने लिया और ये 16 अक्टूबर की कैंडल को लेके फिर अब हमारे पास जोन क्या बचा, ये और ये 16 अक्टूबर की कैंडल को लेके नीचे तो आया लेकिन प्रॉपर नीचे नहीं आ पाया और फिर दोबारा उसी 16 अक्टूबर की कैंडल को लिया लेकिन वो कन्वर्ट हो गई हमारी कैंडल 14 फरवरी की, ये वाली कैंडल, ठीक है ना। इस कैंडल पे फ्रेश हमारा जोन बना ये वाला, अब इसने ये वाली कैंडल ले ली, ठीक है ना, ये वाली इसको लिया है तो फिर अगेन इसको टैप करके देखो रिवर्स करेगा या फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतने टाइम से ये हाई बना के छोड़ा हुआ इसने 26 सितंबर से और इसी रेंज में घूम रहा है। तो जब भी बुलिश सिनेरियो क्रिएट होगा ओवरऑल मार्केट का तो ये फिर भाग जाएगा। जब भी आप देखना अगर इसमें आपको बाइंग करनी है तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिले, उसके बाद इंड्यूसमेंट मिले और एक्सट्रीम मिले, तो अगर इस हाई के ऊपर क्लोज मिल जाता है किसी रीजन से, तो जब इस हाई के ऊपर क्लोज मिल जाएगा तो इसका एक्सट्रीम लेवल यही होगा, ठीक है ना। और ये रेड कैंडल है, इसकी ऑर्डर ब्लॉक होगी 4 मार्च की जो कैंडल है, तो ये बाइंग जोन होगा इसका 1574। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसका बाइंग जोन ये होगा। एक्सिस बैंक बेरिश है और इंडोसमेंट लेवल ये है, तो जब तक इंडोसमेंट नहीं लेता तब तक बेरिश रहने की उम्मीद है। इसको लेगा उसके बाद यहाँ सिनेरियो देखा जाएगा कि क्या स्वीप मिल रहा है, क्या क्लोज मिल रहा है। और क्लोज मिलता है तो फर्स्ट सेलिंग जोन 1600 1150 60 के आसपास इस रेड कैंडल को देख लेना, और इसके ऊपर जा रहा है तो फिर ये 1257 से गिर जाएगा। HDFC बैंक बुलिश है, प्रॉपर नहीं आया तो इसीलिए कंसोलिडेशन में चला हुआ है। हालांकि बुलिश है तो अगर यहाँ मिलता है इस रेंज में 1600 की रेंज में, ठीक है, तो ये बेस्ट इसका बाइंग जोन है। बीटीसी बेरिश ही है, नहीं वैसे बुलिश है, सॉरी स्मार्ट मार्केट के स्मार्ट मनी के हिसाब से बीटीसी बुलिश है, लेकिन यहाँ इसने इंड्यूसमेंट लिया है तो इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, और ऊपर से स्वीपिंग भी मिली है तो ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक्सट्रीम यहाँ पे पड़ा हुआ है 60,000 पे, ठीक है ना। और जब ये यहाँ कहीं था 1,05,000 के आसपास और 1 लाख से 1,05,000, तभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें तभी से मैंने बोला है कि ये नीचे जाएगा और बेस्ट बाइंग इसके एरिया मैंने बताया आपको 82,000, 76,000, 69,500, 70,000 पकड़ो और 60। तो जब जब ये नियर पे आएगा तो थोड़ा सा पुल बैक लेकर फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेकर फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर 76 से भी 83 7-8 हजार पॉइंट के मूवमेंट मिल रहे हैं और ओवरऑल अगर स्मार्ट मनी के हिसाब से कोई ट्रेड करता इसके अंदर तो 1,05,000 से और एक्सट्रीम इसका आया 75,000, 30,000 पॉइंट का डाउनफॉल वो कवर कर सकता था। क्रूड ऑयल बेरिश है ओवरऑल, ठीक है ना। यहाँ इंडूसमेंट हुआ और एक्सट्रीम पे, हालांकि प्रॉपर एक्सट्रीम पे नहीं गया, प्रॉपर एक्सट्रीम इतना था, लेकिन डिसीजनल पे और ये इंजीनियर इक्विटी पे गया। डिसीजनल और एक्सट्रीम के बीच में हमारे एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है, ये यहाँ से गिरा है, तो यहाँ से गिरा है तो ये हालांकि बेरिश है और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ली है इसने, तो ये नीचे आके क्लोज करना चाहिए इसको। मैं यही से बोल रहा हूँ कि नीचे आएगा नीचे आएगा। और यहाँ से कितना आ गया है 6,900 से 1,011 पॉइंट आ गया। गोल्ड ने ब्रेकआउट दे दिया, गोल्ड को देख लो एक बार। गोल्ड में क्या हुआ कि इंडूसमेंट तो हुआ लेकिन इसने फिर जाके और क्लोजिंग भी दी थी, हालांकि नीचे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया और रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके अब इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो हमारे जो रिवर्सल के पॉइंट क्या होते हैं, एक इंडूसमेंट का पॉइंट होता है, एक डिसीजनल का रिवर्सल पॉइंट होता है और एक्सट्रीम। तो अगर कोई अच्छा बुलिश है तो वो क्या करता है कि फिर वो ऊपर जाके क्लोज कर देता है, ऊपर जाके क्लोज हो गया तो इस हाई का हमारा इंडूसमेंट बना ये और ये एक्सट्रीम पॉइंट बना। तो अगर हमें गोल्ड में शॉर्ट होना है तो इसके नीचे होंगे और बुलिश होना है तो हमें यहाँ से
ये इंडूसमेंट ले ले और इसके बाद आफ्टर इंडूसमेंट ही ये बुलिश होना चाहिए। तो ये सारे हो गए। अच्छा, और अभी देख लेते हैं कि निफ्टी हमारा कौन से रेट पे चल रहा है। 22,397। तो 22,400 के आसपास निफ्टी है, और निफ्टी के कॉल पुट के आपको प्राइस हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। निफ्टी के 22,400 की पुट का प्राइस है हमारा 127 और कॉल का प्राइस है 140। अब आपको क्या मेजर करना है कि कल मंडे को कितना मार्केट गैप अप खुल रहा है, या कितना मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, या मार्केट फ्लैट खुल रहा है। तो गैप अप खुल रहा है तो आपके इन प्रीमियम में कितना चेंज आया, फ्लैट खुल रहा है तो इन प्रीमियम में कितना चेंज आया, और गैप डाउन खुल रहा है तो इन प्रीमियम में कितना चेंज आया। अगर आप एक बायर हैं तो बायर के लिए तो कोई रिकमेंडेशन है नहीं कि आप दोनों खरीद के जाओ, लेकिन सेलर दोनों बेच के जा सकता है। तो 267 पे अगर सेल किया आपने थर्सडे को सेल करके गए होते, तो देखना मंडे को कितना मार्केट गैप डाउन है आपके प्रीमियम पे, क्या फर्क पड़ा, क्या आपको लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ये डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।